सुतार अगर काम करने आता था तो उसको महीने भर का, 5 दिन का, 8 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का अनाज दे दिया जाता था। कुम्हार, मटका बनाने वाला अगर मटका दे जाता था, कुम्हार अगर सामान देकर जाता था तो फिर उसको अनाज दे दिया जाता था। बंसकार जो सुपड़ा बनाने वाला होता है, डल्ला बनाने वाला तो है, डलिया बनाने वाला होता है, उसको भी अनाज दे दिया जाता है। अब रेवा सुतार को कभी 2 दिन का, कभी 3 दिन का, कभी 4 दिन का अनाज मिल जाता, बाकी के दिन उसके ऐसे ही चले जाते। लगभग 1 महीने में 20 दिन रेवा सुतार के घर के लोग भूखे रहते और 10 दिन भोजन करते। रेवा सुतार 10 दिन बस भोजन। बच्चे भी दुखी, पत्नी, परिवार सब दुखी रहता, रेवा सुतार भी दुखी रहता। एक बार रेवा सुतार का नियम था, झोला बाजू में टांगा और आवाज लगाते लगाते जाता, भैया छत सुधरवा लो, भैया चौखट बनवा लो, भैया दरवाजा बनवा लो, भैया ये बनवा लो। आवाज लगाते 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 जा रहा। श्रावण का महीना था। तीन दिन से रेवा सुतार के घर में चूल्हा नहीं जला था। 3 दिन से रेवा सुतार के घर में अन्न का दाना नहीं था। बच्चे भी भूखे, पत्नी भूखी, रेवा सुतार भूखा। झोला उठाया, उसमें छीलने का सामान, काटने का सामान, कुल्हाड़ी और जो छेनी आदि के लेकर चल दिया। भैया काम करवा लो, भैया छत सुधरवा लो, भैया खाट बनवा लो, भैया चौखट बनवा लो, भैया दरवाजा बनवा लो, भैया द्वार बनवा लो। आवाज लगाते 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 जा रहा था। बीच मार्ग में चलते चलते उसके स्मरण में नहीं आया। वो तो चला जा रहा है शुद्धि बांधे हुए, उसकी शुद्धता में नहीं। और चलते चलते सामने से 8-10 शिव भक्त हाथ में डंडा, 2 लोटे जल के कावड़ भरकर चले आ रहे। आज के जमाने में लोग हंसते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये कावड़ तो लोग हंसी करते हैं कि ये तो लोगों ने मन से बना ली है। महाराज जी, लोग कहते कावड़ का, विधायक जी, कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, जो सनातन धर्म से नहीं जुड़े हैं वो प्रश्न खड़ा करते हैं कि कावड़ मन से बनाई गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, सावन के महीने की सबसे पहली कावड़ भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु शंकर को चढ़ाई। जब भगवान शिव के गले में विषधर हो गए थे, भगवान शंकर ने जब विष का पान कर लिया था, नीलकंठधारी हो गए थे। नीलकंठ, कंठ की जलन समाप्त नहीं हो रही। पार्वती जी की आंखों से अश्रु लगातार बह रहे। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि शिव जी ने दुनिया के लोगों को अमृत देने के लिए खुद ने विष का पान कर लिया है, उनका कंठ जल रहा है। शंकर कहते हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं कुछ करिए। नारायण का 2 लोटा जल उठाकर नारायण तुरंत दौड़कर शिव जी के पास पहुंच गए। स्वयं ब्रह्मदेव, स्वयं इंद्र, सारे देवता कावड़ को भरे हैं महाराज। कहा, रेवा सुतार ने देखा सामने से कावड़ लेकर कंधे पर 2 लोटा जल बांध कर चले आ रहे। बोल बम 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 का नारा है। बोलते बोलते चले आ रहे हैं। कुछ शिव की महिमा होगी, कहीं ओगड़दानी की कुछ करुणा होने वाली होगी। कावड़िया चले चले आ रहे, 8-10 कावड़िया चले आ रहे। रेवा सुतार आवाज लगा रहा,
द्वार बनवा लीजिए, खाट बनवा लीजिए, चौखट बनवा लीजिए, छत सुधरवा लीजिए, हवाई लगाते लगाते चले जाए। 8-10 कावड़ियों में से एक कावड़िया रुका रेवा सुतार के पास में। रेवा सुतार कभी शिव के पास नहीं गया, रेवा सुतार कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, रेवा सुतार कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर के द्वार नहीं गया, कभी शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया। रेवा सुतार ने कभी शंकर का द्वार नहीं देखा, कभी अपने परिवार के भरण पोषण में लगे रहता। टाइम नहीं मिलता ना कमाए कि भगवान के मंदिर जाए, बच्चों का पेट भरे कि भगवान के मंदिर जाए, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करे कि भगवान के मंदिर जाए। कभी मंदिर नहीं गया। इसीलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है कि काम करते रहो और नाम जपते रहो। शिव महापुराण ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाओ, शिव महापुराण ने कभी ये नहीं कहा कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, शिव महापुराण ने कभी ये नहीं कहा कि तुम किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर अपनी जिंदगी निकाल लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे घर में बच्चे हैं, परिवार है, कुटुंब है, रिश्ते नाते सब कुछ तुम्हारे घर के अंदर विराजमान है, तो तुम उस परिवार के अंदर रहो, उनका भरण पोषण करते रहो और अपना काम करते करते भगवान का नाम लेते रहो। इसमें भी परमात्मा की प्राप्ति है। घर छोड़कर मत जाओ, परिवार छोड़कर मत जाओ, कुटुंब छोड़कर मत जाओ, रिश्ते नाते छोड़कर मत जाओ, घर में रहो और घर में रहकर भगवान की भक्ति को करो। परिवार का भरण पोषण भी करिए और परिवार को संभाल भी लीजिए और भगवान की भक्ति भी करिए। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है घर में रहने वाली एक स्त्री। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है घर में रहने वाली एक नारी। पुरुष से ज्यादा स्त्री व्यस्त रहती है, पुरुष से ज्यादा स्त्री व्यस्त रहती है। सुबह से उठती है, पति की तो आंख नहीं खुलती, उससे पहले उठकर रसोई घर में चली जाती है। रसोई घर में बच्चों का टिफिन बनाना, ये करना, वो करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना, करते 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 सुबह 8-9 बजे बच्चों को स्कूल भेजकर फिर काम में लग जाती है। स्नान आदि कर, बर्तन आदि मांज और कपड़े वगैरह धोकर वो डालकर फिर भोजन का लग्गा लगा लेती है। भोजन बनाते बनाते उसको 12:30-1 बज जाती है। सबको भोजन करा देती है, फिर बाद में भोजन करती है। बर्तन जो बचते हैं उसको मांजने बैठ जाती है। करते करते 2 बज जाती है। थोड़ा सा समय मिला ना मिला, लेटी, आराम करा ना करा, कोई काम में लग गई, कुछ बीनने चुनने में लग गई, कोई त्योहार आ गया तो कुछ बनाने में लग गई। करते करते शाम हो गई, शाम को फिर भोजन की तैयारी, भगवान का भजन। मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनको 2 फूल चढ़ा देगी, बेलपत्र चढ़ा देगी, अगरबत्ती लगा देगी, दिया लगा देगी और पूजन करके फिर अपने काम में लग जाती है। कर्म करते करते एक भारत की नारी, भारत की स्त्री केवल एक ऐसी होती है जो काम करते करते भगवान का नाम ले लेती है, कर्म करते करते भगवत भजन कर लेती है। और दुनिया के लोगों को दूर के ढोल, जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। एक